काल भैरव जय कुलदेवी। आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरिस टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। ठीक, तो चलो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम चुनते हैं ओरेकल को। ओके, कुछ ओरेकल चुनते हैं उनके लिए, कुछ आपके लिए। ठीक है, That's it. हाँ, सो लेट्स सी कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। एंड हियर वी गो। ओके, चलो आपके लिए चुनते हैं एक से लेके दो कार्ड। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रख रहा हूँ। देखो, इस व्यक्ति के हिसाब से ना कि अगर आप थोड़े से रिबेलियस बनते हो, मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर इश्यूज आ रहे हैं, या फिर आपके अनुसार चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है, आप बहुत वेट कर रहे हो, थक गए हो वेट करते करते, वही बातें सुनते सुनते आप बोर हो गए हो, तो आप रिबेलियस बन सकते हो। देखो, रिबेलियस बनना यानी कि द्वंद्व करना, देखो ये अलग अलग हो सकता है अलग अलग परिस्थितियों में। ठीक है, कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई रिबेलियस बनने का मतलब ये है कि अब तक मैं शांत था, अब मैं बोलूँगा, मेरी आवाज़ उठाऊँगा, या फिर मैंने अब तक बहुत प्रयास किया, अब मैं प्रयास करना बंद कर दूँगा। अब जब तक आप खुद मेरे सामने नहीं आते, मुझे नहीं मनाते, गिड़गिड़ाते नहीं, तब तक मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दूँगा, है ना। बट इसका मतलब अलग अलग हो सकता है अलग अलग परिस्थितियों में। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहा है कि भाई ये आपकी छूट है। ठीक है, अगर आपको हर रोज़ की परिस्थिति से कंटाला आ गया है, जैसे कि आ, एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मान लो हम डॉक्टर के पास गए और हम लाइन में खड़े हैं, पता चला कि कोई जो लाइन में आगे खड़े हैं वो अचानक से मे बी उनको कोई फ़ोन आ गया, वो चले गए और आपने डॉक्टर से आ, मिलना तय किया, और अब डॉक्टर आपसे मिलते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है ना। और मे बी आप कई लोगों को ये बताते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बट अगर आप डॉक्टर के हिसाब से देखो तो वो हर रोज़ वही काम करते हैं, वही काम। लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी लाइफ कैसी होगी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहा है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में वही वही बातें हो रही है और आप उससे बोर हो गए हो, तो बोरियत हटाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप कर सकते हो। जी, सेकेंडली ये चाहते हैं कि भाई आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। ठीक है, अगर आपको अपना गुस्सा निकालना है, अपनी भड़ास निकालनी है, या फिर आपको बस जो आपकी मनचाही चीज़ है वो करनी है, जैसे कि मान लो किसी को अगर थोड़ा सा डायबिटीज़ भी है लेकिन आपको थोड़ा सा मीठा खाना है लिमिट में, तो आप खा सकते हो। अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन है, ठीक है, मतलब जिस बात से भी आपको खुशी मिले। मेरे हिसाब से ये पर्सन चाहता है आपको बताना कि इसने आपकी खुशियाँ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दी है, मतलब इसने आपकी खुशियाँ नहीं रोकी हैं। ठीक है, और ये चाहता है कि बस आप अपनी खुशियों के साथ आगे बढ़ते रहें, दैट्स इट। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, देखो इनके हिसाब से ना कि आप किसी के लिए भी अपने आप को मत बदलो। ठीक है, आई थिंक एक कमेंट आई थी जिसमें लिखा गया था कि कुछ साल से वही वही सुनने को मिल रहा है, कभी दोस्ती आ रही है, कभी फ्रेंडशिप आ रही है, कभी ये आ रहा है, कभी वो हो रहा है। तो मैं बस इतना चाहूँगा कि मुझे रीडिंग में जो लगता है मैं वही बताऊँगा, है ना। एंड वही चीज़ है, इसे आपको कई बार रीडिंग में कैट दिखती है, बिकॉज मेरे पास कैट्स हैं तो दिखेंगी।
कई बार आपको डॉग्स की आवाज़ आती है, बिकॉज डॉग्स है तो उनकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको कंपाउंडर नर्सेस दिखेंगे, बिकॉज वो वहीं पे है। अब इसको किसी को अगर इससे दिक्कत है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, है ना। हाँ, अगर आपको कभी सवाल लगता है कि ये पर्सन आपको चाहता भी है और चाहता है तो किस बात के लिए, तो आई थिंक ये सिंपल जवाब दे सकते हैं या देना चाहते हैं कि भाई आप जैसे हो इनको पसंद है, ठीक है। सो बस वही बने रहे जो आप हो, ठीक है। अपने आप में चेंजेस मत करो, जस्ट बी योरसेल्फ। देखो इनके हिसाब से ये आपको पसंद करते हैं एंड पसंद करते रहेंगे, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, ठीक है। परिस्थिति चाहे अच्छी हो बुरी हो, आप जैसे हो इनको आप वैसे पसंद हो, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, आई थिंक आप ही इनको पसंद करते हो जैसा कि ये पर्सन है, ठीक है। मतलब अप्रिसिएशन दोनों तरफ से आ रहा है। ये भी कह रहे हैं कि भाई आप जैसे मुझे पसंद है, वो भी आप भी कह रहे हो कि भाई ये जैसे हैं आपको पसंद है। मतलब दोनों लोग जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। आई थिंक एक बात आप उनको बताना चाहोगे कि इस पर्सन ने अब तक ज़िंदगी में जो भी कमाया है, ठीक है, या फिर जिस भी हालत से गुजरे हैं, जिस भी चीज़ से इस पर्सन ने सामना किया है, आप उनके लिए मतलब कह रहे हैं कि भाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। जिस तरीके से इस पर्सन ने डट कर सामना किया आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि आप ये बस कहने के लिए कह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन डिज़र्व करता है। देखो प्यार में हाँ या ना कहना वो एक अलग बात है, बट ज़िंदगी में चमकना, दूसरों के सामने अपनी एक अदा पेश करना, ये सिंपल नहीं होता। और आई थिंक आप इस बात के लिए डेफिनेटली उनकी सराहना करते हो, ठीक है। हम बात करते हैं फॉर्चून कुकीज़ की, ठीक है। सो लेट्स सी। देखो हम यहाँ पे उनके लिए चुनेंगे 2 कार्ड्स और आपके लिए 1 कार्ड, ठीक है। चलो जो उनके लिए कार्ड आ गया है, ठीक है। आई थिंक इस व्यक्ति को ना अपनी ज़िंदगी से वो सब चीज़ों को अलग थलग करना चाहिए जो अब उनके किसी काम की नहीं है, या फिर मान लो कि वो लोग या फिर उनकी बातें जो अब दर्द बन चुके हैं, ठीक है। अगर वही चीज़ उनके साथ हो रही है तो आई थिंक ये पर्सन अब उसको नहीं सहेगा। और ये सही बात है कि आप किसी को मदद तो कर सकते हो बट हमेशा के लिए नहीं। अगर उस व्यक्ति का समय आ गया है आपसे दूर होने का और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। अगर हम बात करते हैं दूसरे कार्ड की तो देखो ये पर्सन जो है वो चमक रहा है, रिश्ते में भी वो अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है, ठीक है। हालांकि अगर आपके लिए हम कार्ड देखें तो आप अभी भी इनके बारे में सोच रहे हो कि क्या है मेरे लव लाइफ में, क्या ये पर्सन जो है वो सच में मेरी तरफ ध्यान दे रहा है, क्या इसको परवाह है कि मैं उसको चाहता हूँ, मैं उसको चाहती हूँ। तो ये बात आई थिंक कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टैरो की, ठीक है, तो चुनते हैं 2 कार्ड्स उनके लिए और 1 कार्ड आपके लिए, ठीक है। चलो अब देखो शुरुआत उनकी जो हो गई है वो है 10 ऑफ कप से, साथ में है यहाँ पे द स्टार, ठीक है। इनकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एक्वेरियस। ये पर्सन आपको बिल्कुल मतलब उम्मीद से भरा हुआ दिखेगा, ठीक है। इनका बस सिंपल कहना है कि भाई मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। अब चाहे ये उनकी जो बात है वो अपने किसी प्रोजेक्ट को लेके हो, ठीक है, या आप दोनों के साथ को लेके हो, ये बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए ये सब चीज़ें अहमियत रखती हैं। दूसरी बात कि ये पर्सन के लिए ना फैमिली की इम्पोर्टेंस बहुत है, और फैमिली में कई बार सिर्फ लोग उनको चुनते हैं जो हमारे लिए स्पेशल है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी ने किसी को
किसी का एक्सीडेंट हो गया है और किसी अनजान ने अपना खून चढ़ा दिया उस व्यक्ति को, है ना, खून दे दिया मतलब हॉस्पिटल में जाके, तो वो व्यक्ति अब इस व्यक्ति के लिए एक स्पेशल पर्सन बन सकता है ना, वो उसकी फैमिली बन सकता है। तो यही बात है कि आपके अनुसार आपकी सोच आपको कहाँ पे ले जाती है। किसी के लिए फैमिली का मतलब होता है कि भाई जो हमारे साथ बने हुए लोग हैं वही, और किसी के लिए फैमिली में वो लोग आते हैं जिन्होंने हमारी जान बचाई, जिन्होंने हमारे लिए कुछ स्पेशल किया। जैसे कि मान लो आपके लव लाइफ में किसी ने हमेशा आपको सपोर्ट किया हो, तो वो आपके लिए फैमिली है ना। एंड इस पर्सन का कहना है कि भाई चाहे जो हो जाए मैं अपनी मंजिल से नहीं भटकूंगा, और अगर मेरे दिल में किसी की चाहत है, आपकी चाहत है, तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, नाइट ऑफ कप्स कैंसर का भी पाइसिस, देखो आपने तो अपनी बात साफ कर ली है कि भाई जो आपके हिसाब से सही है आप उसी को कैरी ऑन करेंगे, एंड आप किसी के लिए नहीं रुकेंगे। ठीक है। आई थिंक आप ये कहना चाहते हो कि आपको पता है क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, और कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है। आपका एक अपना तरीका है एंड आप इसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है। आपने कभी भी इस पर्सन को परेशान नहीं किया है, ना ही उसको अड़चन में डाला है कि भाई तुम मेरी वजह से ये कर रहे हो वो कर रहे हो। आप इनको कह रहे हो कि भाई जो तुम्हारा मन करेगा वो तुम करो, जो मेरा मन कर रहा है वो मैं करूँगा या फिर वो मैं करूँगी। ठीक है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।